वेलकम टू गुरुकुल वीआरएस एकेडमी। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स 14 जुलाई 2020 की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके ए अलीबाबा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एडोब, डी क्वालकॉम। आंसर है आपका क्वालकॉम। अमेरिका वेस्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी क्वालकॉम ने 12 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए के निवेश से क्वालकॉम की 0.15% हिस्सेदारी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? ऑप्शन है आपके ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर है आपका दूसरा। यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अब भारत है। ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग डीआईटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका यूनाइटेड किंगडम में 462 परियोजनाओं के साथ एफडीआई का नंबर 1 स्रोत बना हुआ है और उसके बाद 120 परियोजनाओं में निवेश करने के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एएसईईएम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण एएसईईएम पोर्टल लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति यूलोफिया ऑब्टुसा, जिसे ग्राउंड ऑर्किड के रूप में भी जाना जाता है, भारत में 100 से भी अधिक वर्षों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पुनः खोजा गया है? ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व में एक नियमित निरीक्षण के दौरान खोजा गया। इस प्रजाति को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया था। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? ऑप्शन है आपके ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। 16 पार्सल वैन से युक्त एक विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल गई। प्रत्येक पार्सल वैन को सूखी मिर्च की 466 बोरियों से भरा गया था, जिसका वजन लगभग 19.9 टन था और इस प्रकार विशेष पार्सल एक्सप्रेस मालगाड़ी द्वारा कुल 384 टन वजन का सामान ले जाया गया। विशेष पार्सल एक्सप्रेस द्वारा माल ले जाने की लागत प्रति टन 4,608 रुपये आई, जो सड़क परिवहन के 7,000 रुपये प्रति टन की तुलना में बहुत सस्ती और किफायती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है आपके ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी न्यूजीलैंड। आंसर है आपका रूस। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। यदि ये दावा सच निकलता है तो ये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई, डी 14 जुलाई। आंसर है आपका 12 जुलाई।
लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। मलाला यूसुफजई ने 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागीदास सांगवी का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन है आपका ए असमी, बी गुजराती, सी तेलुगु, डी बांग्ला। आंसर है आपका गुजराती। गुजराती लेखक और पत्रकार नागीदास सांगवी का निधन 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश पारित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी तुर्की, डी अमेरिका। आंसर है आपका तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगन ने औपचारिक तौर पर इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश पारित कर दिया है। इसमें पूर्व तुर्की के शीर्ष न्यायालय से हागिया सोफिया को मस्जिद में परिवर्तित करने के पक्ष में निर्णय देते हुए वर्ष 1934 में इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय को रद्द कर दिया था। इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। उस समय इस शहर को कस्तुंतुनिया के रूप में जाना जाता था। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।